दुआ व अज़कार के सामईन को अस्सलामु अलैकुम। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की मेरी वीडियो पिछली तमाम वीडियो से थोड़ा मुख्तलिफ है। गूगल और यूट्यूब पर तकरीबन हर उन्वान पर ढेर सारी वीडियोस दस्तयाब हैं, मगर मेरी नाकिस अकल के मुताबिक जन्नत की नेमतें और जहन्नुम के अज़ाबात पर मबनी मवाद में मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है। जैसे आज का मेरा उन्वान हूर का तारुफ, कि हूर क्या चीज़ है। हूर का लफ्ज़ सुनकर लड़की या खूबसूरत लड़की का तस्वर तो हमारे दिमाग में आता है, मगर इसकी सिफात, इसकी खूबियाँ बहुत ही कम लोगों को मालूम होंगी। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आज इसी मौजू पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा ताकि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले इस तोहफे के बारे में मज़ीद जानने का मौका मिले। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और मज़ीद अपनी मुफीद राय से आगाह करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं वीडियो की तरफ, जिसका उन्वान है हूर का तारुफ। हाफिज़ इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हावियुल अरवाह में लिखते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला के नेक बंदों को जो बीवियां अता होंगी वो उनकी हम उम्र होंगी और उनके आज़ा में जवानी का पानी चल रहा होगा। गुलाब के फूल और सेब की तरह हसीन उनके रुखसार और मोतियों की लड़ी की तरह उनके चमकीले दांत और कमर पतली होगी। उनके चेहरों का हुस्न ऐसा होगा कि जैसे सूरज उनके गिर्द गर्दिश कर रहा है, और जब वो मुस्कुराएगी तो उसके दांतों के दरमियान से चमक निकलेगी। और जब वो अपने महबूब के सामने आएगी तो दो रोशनियों के आमने सामने होने की हालत के बारे में आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, यानी कि इस हालत का क्या ही कहना। और जब वो जन्नती से बातें करेगी तो दो महबूबों के दरमियान बातचीत के बारे में आपका क्या गुमान है। तो नाजरीन मोहतरम, वो आदमी उस औरत के रुखसारों के आंगन में अपना चेहरा इस तरह देखेगा जैसे शीशे में देखता है, जिसकी चमक वाज़ेह हो। और वो आदमी इस औरत की पिंडली का गूदा इसके गोश्त के अंदर देखेगा। इसको ना इसकी जिल्द छुपाएगी और ना इसकी हड्डी और ना इसके कपड़ों के जोड़े। अगर वो औरत दुनिया की जानिब झांक कर देखे तो जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज खुशबू से भर जाए और मखलूक की जुबानें अल्लाह ताला की तकबीर और तस्बीह पुकारने लगें, और मशरिक और मगरिब के दरमियान हर चीज इसकी वजह से जगमगा उठे। और सूरज की रोशनी इस तरह मांद पड़ जाएगी जिस तरह सितारों की रोशनी सूरज के सामने मांद पड़ जाती है। और जमीन और आसमान पर मौजूद हर चीज अल्लाह ताला की जात पर ईमान ले आए। तो नाजरीन मोहतरम, वो वक्त गुजरने के साथ साथ हुस्न जमाल में ज्यादा होती चली जाएगी और मुद्दत का गुजरना उसकी मोहब्बत और उसके विसाल को मजीद ज्यादा करेगा। हर किस्म के मैल कुचैल से साफ सुथरी, ना इसकी जवानी कभी खत्म होगी और ना इसके कपड़े कभी पुराने होंगे और ना उसके हुस्न जमाल में कभी कमी आएगी और ना उसके विसाल की खुशबू उकताहट में डालेगी। बेशक वो अपनी नजर अपने खाविंद तक महदूद रखेगी और उसके सिवा किसी की जानिब नजर न उठाएगी। और वो जन्नती भी अपनी नजर इस औरत तक महदूद रखेगा, क्योंकि वो औरत उसकी आरजुओं और चाहत की इंतहा होगी। अगर वो जन्नती इसकी तरफ देखेगा तो खुश होगा। अगर वो जन्नती इस औरत को हुक्म देगा तो वो उसकी इताअत करेगी। अगर वो इससे गायब होगा तो उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगी। मजीद ये कि इससे पहले इस औरत को ना कभी किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा, ना किसी जिन ने। जब कभी वो इसकी तरफ देखेगा तो इसके दिल को खुशी से भर देगी, और जब कभी इससे बात करेगा तो इसके कानों में मोतियों की लड़ियां और बिखरे हुए मोती भर देगी। और जब वो जाहिर होगी तो महल और बाला खानों को नूर से भर देगी। नाजरीन मोहतरम, अगर आप इसकी उम्र के मुतालिक पूछें तो वो हम उम्र और शुबाब की उम्र के दरमियान होगी। इसके हुस्न के मुतालिक अगर आप पूछें तो आपने सूरज और चांद तो देखा ही होगा। अगर इसकी आंखों के मुतालिक पूछें तो साफ सफेदी में और खूबसूरत स्याही में खूबसूरत हूर होगी। अगर इसके कद के मुतालिक पूछा जाए तो लचकदार खूबसूरत टहनियों को तो देखा होगा। और अगर इसकी रंगत के मुतालिक पूछा जाए तो वो गोया के याकूत और मरजान है। नाजरीन, अगर आप उसके अच्छे अखलाक के मुतालिक पूछें तो वो हैरात हसान है, जिनमें जाहिरी और बातनी हुस्न जमा कर दिया जाएगा। बस वो दिलों को खुशियां और आंखों को ठंडक अता फरमाएंगी। और अगर आप उनका खामदों के साथ हुस्न मुआशरत और वहाँ जो लज्जत होगी उसके मुतालिक पूछें
تو وہ بہت ہنسنے والی اور خامندوں کے ازدواجی تعلقات میں ان کے ساتھ نرمی برتانے والی ہوں گی۔ تو ناظرین محترم، کیا خیال ہے اس عورت کے متعلق جس کے ہنسنے سے جنت روشن ہو جائے، اور جب وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف منتقل ہو تو جنتی پکار اٹھے گا کہ سورج اپنے آسمان کے برجوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور جب وہ اپنے خاوند کے پاس حاضر ہوگی تو اس کی موجودگی کا کیا ہی نظارہ ہوگا۔ تو ناظرین محترم، اگر اس کی گفتگو لمبی ہو جائے تو اکتاہٹ میں نہیں ڈالتی، اور اگر وہ بات کرے تو مخاطب چاہتا ہے کہ وہ بات کو مختصر نہ کرے بلکہ کلام کرتی رہے اور میں اس سے محظوظ ہوتا رہوں، اور اگر وہ گیت گائے تو آنکھوں اور کانوں کو کیسی لذت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی چیز پکڑائے گی تو اس پکڑانے سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ لذیذ اور مزیدار نہ ہو۔ ناظرین محترم، یہ تھا حور کا مختصر سا تعارف۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے اختتام پر لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ میں مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔